ब्लूमबर्ग के अनुसार पश्चिम चीन में आर्थिक कठिनाइयों की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की संभावना पर विचार कर रहा है। आज की आर्थिक परिस्थितियों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य G7 देशों में गहरी जड़ें जमा चुकी संरचनात्मक समस्याओं के संकेत तेजी से दिख रहे हैं, जो एक कमजोर भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, जो कि वर्तमान में चीन है, के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि चीन निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में घटते अमेरिका की बराबरी कर लेगा। हालांकि अब स्थिति बदल गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य G7 देशों के सरकारी अधिकारियों का मानना है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक खोलने की सिफारिशों को नजरअंदाज करके गलती की है, और हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि चीन निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन दीर्घकालिक समस्याएं हैं जो उसे परेशान कर रही हैं। वापस विकास। चीन वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को गहरा करना जारी रखता है और ब्रिक्स में शामिल होने के इच्छुक देशों की सूची उभरते बाजारों पर उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी की अवधि अज्ञात बनी हुई है। G7 देशों के प्रतिनिधियों का कहना है कि चीन के पास अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और आर्थिक पतन से बचने के लिए वित्तीय भंडार है। हालांकि वर्तमान में ये उपाय बहुत प्रभावी नहीं है और इनकी क्षमताएं सीमित है। फिर भी अमेरिका, यूरोप और जापान के अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे अपनी चुनौतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था और अपनी कंपनियों पर कमजोर चीन के प्रभाव का सामना कर रहे हैं। पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि चीन कई रणनीतिक क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और आने वाले वर्षों तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि वे अपनी औद्योगिक नीतियों, सब्सिडी, लाभ आदि के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का सक्रिय रूप से समर्थन करेंगे। चीन वैश्विक दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंधों को गहरा करना जारी रखता है और ब्रिक्स में शामिल होने के इच्छुक देशों की सूची उभरते बाजारों पर उसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। चीन के सत्तावादी मॉडल का विस्तार उसके अपने आर्थिक विकास पर आधारित था, जो अब कम से कम सीमित दिखाई देता है और उसकी अपील कम होती जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब चीन में बनी वस्तुओं और अन्य सामानों की कम मांग होगी, जिससे अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भूराजनीतिक रूप से प्रेरित चीनी निवेश और प्रभाव कम हो सकता है। इसका मतलब विकसित दुनिया के लिए आर्थिक भागीदार के रूप में चीन के प्रभाव में कमी भी है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन की आर्थिक मंदी से यूरोपीय सहयोगियों और अन्य लोगों को चीन से दूरी बनाने के लिए मनाने के उनके प्रयासों में मदद मिलेगी। यूरोपीय कंपनियां विविधता लाने के रास्ते तलाश रही हैं और इटली, रूस और चीन की कमजोरी के बीच अफ्रीका में अपनी भूमिका बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चीन की देरी पश्चिमी लोकतंत्रों के विकल्प के रूप में उसके आर्थिक मॉडल को बेचने के प्रयासों के लिए एक झटका होगी। हालांकि यह चीन को अपनी स्थिति की रक्षा करने और घरेलू आर्थिक कठिनाइयों से अपनी आबादी का ध्यान हटाने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मुद्दों पर चर्चा के बावजूद अधिकारी इस बात से सहमत है कि भले ही चीन की धीमी वृद्धि से कुछ समय के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाए, लेकिन आने वाले वर्षों में बीजिंग वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बना रहेगा।